और इस वक्त की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ संजना सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भूली थाना में पदस्थापित एएसआई धीरेन्द्र प्रसाद का शव शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद धनबाद पुलिस लाइन लाया गया, जहां जिला पुलिस बल की ओर से उन्हें सलामी दी गई। बता दें कि भूली थाना में पदस्थापित एएसआई धीरेन्द्र प्रसाद का शुक्रवार को मौत हो गई थी। एएसआई धीरेन्द्र प्रसाद की तबीयत शुक्रवार को खराब हुई तो वह हीरापुर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद जिला पुलिस के कई लोग नर्सिंग होम पहुंचे और वहां से उनके शव को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस ले गए। धीरेन्द्र प्रसाद किडनी की बीमारी से ग्रसित थे। ठीक हो गया तो वो ड्यूटी ज्वाइन कर लिए और लगभग 7-8 दिन के बाद फोन किया भाई रात को भी इधर सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इससे वो नहीं बचते हैं। तो हम सुबह आए तो क्लिनिक में दिखवाया, मतलब डायबिटिक क्लिनिक था, और वहाँ जाने के बाद से मतलब एको टेस्ट के टाइम बहुत ज़्यादा मतलब जोर जोर से सांस लेने लगे। और उसके कुछ ही देर बाद वहाँ के डॉक्टर बोले कि उनको जलान हॉस्पिटल में ले जाएगा, और सर हम अकेले थे 10 मिनट नहीं मतलब टाइम नहीं मिल पाया। और जब ऑटो लाने जा रहे थे ले जाने के लिए तो पापा बोले कि थोड़ा देर रुक जाओ, हम थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे उसके बाद चलते हैं। कहाँ पोस्टिंग थी इनका? क्षति है, चूँकि हमारे लिए हर एक रैंक का ऑफिसर हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, हमारे लिए अमूल्य होता है और एक अपूर्णीय क्षति है। विगत कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे और जैसा कि हम लोग प्रायः यह देखते हैं कि कार्य व्यस्तता के कारण और लाइफस्टाइल के कारण जो है कई बार प्रायः पुलिसकर्मी बीमार पड़ जा रहे हैं और ये इनकी प्रोन्नति के लिए भी ये फिट हो गए थे, इनका प्रोन्नति के लिए भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन असामयिक जो है इनकी निधन से जो है पूरा धनबाद पुलिस ही नहीं केवल अपितु झारखंड पुलिस के लिए भी क्षति है। धनबाद के गोधर कोलिवरी के कुसुंडा में 200 साल पुराने मजार शरीफ का अस्तित्व खतरे में है। बीसीसीएल की माइनिंग में मजार के चारों ओर बना पहाड़। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये 2 साल पुराना मजार शरीफ है, धनबाद के गोधर कोलियरी के कुसुंडा में है। इस मजार को लेकर स्थानीय लोगों में गहरी आस्था है। यहाँ सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी मन्नत लेकर पहुंचते हैं, लेकिन आज बीसीसीएल प्रबंधन के लापरवाही से इसका अस्तित्व खतरे में है। जी हां, बीसीसीएल प्रबंधन ने मजार के चारों ओर ओबिल डालकर पहाड़ खड़ा कर दिया है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। 200 साल पुराना मजार शरीफ कब्रिस्तान है। ये हमारे उस्ताद मोहम्मद हातिम उर्फ चना शाह कादरी जो यहाँ के देख रेख कर रहे थे, मुतवल्ली थे यहाँ के। वो करीब 70 साल यहाँ की खिदमत किए और 70 साल के बाद मैं 25 साल से हूँ। ये बीसीसीएल हमारे बाबा को भी बहुत परेशान किया करते थे, बहुत पैसा नौकरी का लालच दे के इस जगह को हटाने का प्रयास भी किया उन्होंने, लेकिन शाह साहब ने हमारे कहे कि नहीं, ये आम पब्लिक की चीज़ है और पब्लिक को इसका सहयोग होना चाहिए। अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं तो यहाँ जितने भी जारीन आते हैं उनके सुविधा के लिए आप कुछ करें। इस मजार को लेकर स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन से जीर्णोद्धार करने की मांग की, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वही पिछले 25 वर्षों से मजार की देखभाल कर फुरकान अली वासरी ने बीसीसीएल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि माइनिंग की वजह से कब्रिस्तान की भूमि बर्बाद हो गई है। 100 बीघा जगह थी और यहाँ राजपूत और मुसलमानों का बस्ती हुआ करता था। 145 डिसमिल से भी ज़्यादा में यहाँ कब्रिस्तान था। जब यहाँ पर लैंड साइडिंग होने लगी और फटने लगा तो बीसीसीएल के द्वारा बाकी लोगों को, विस्थापितों को दूसरे जगह शिफ्ट किया गया। इस मजार शरीफ को भी हटाने का कोशिश किया गया, लेकिन कब्रिस्तान को तो उन्होंने उखाड़ दिया, लेकिन मजार शरीफ नहीं उखाड़ सका और माइंस के अंदर मशीनें गिर गई और जिसकी वजह से वो लोग इसको छोड़ दिए। और उसके बाद यहाँ से जो भी माइनिंग उनको करना था वो कर लिए, कोयला भी निकाल लिए। 2 साल पुराने मजार को लेकर स्थानीय लोगों में गहरी आस्था है।
वहीं बीसीसीएल प्रबंधन की अनदेखी से लोगों में आक्रोश भी है। ऐसे में बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से यहां ओबी गिराना बंद कर इसके जीर्णोद्धार करने की पहल किया जाना चाहिए। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक कुमार की रिपोर्ट। भारत में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य नारा के साथ बिजली विभाग आज अपना ऊर्जा महोत्सव मना रहा है। विभाग के तमाम कर्मचारी पदाधिकारी सहित जिला प्रशासन के जिलाधिकारी भोजपुर राजकुमार सहित जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संवाद सुनने के लिए पहुंचे थे। ऊर्जा महोत्सव को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत भर के सभी जिलों में आम जनों से सीधा संवाद करते नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत में ऊर्जा की क्रांति पर बल दिया और कहा, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आज भी बहुत आगे है, जो हमारे देश के लिए गौरव की बात है। इस कार्यक्रम के दौरान सभा स्थल पर पहुंचे सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के सीधे संवाद को सुना। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बात करते हैं आरा के भोजपुर की, जहां न्याय दिलवाना इतना भारी पड़ेगा यह किसी ने सोचा नहीं था। एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या आरोपियों ने लगातार किस तरह से अंजाम दी, देखिए इस रिपोर्ट में। विनोद के हत्या का कौन है जिम्मेवार? आखिर क्यों कर दी गई विनोद की हत्या? क्या था विनोद का कसूर? क्या विनोद को विरोधियों के सामने नहीं झुकना पड़ा महंगा? अब कौन देगा विनोद के परिवार को सुरक्षा? क्या भोजपुर पुलिस अब लेगी एक्शन? ये भीड़ के नजारे उस बेकसूर युवक विनोद यादव के सरैया गांव के हैं, जिसका कसूर बस इतना ही था कि उसने अपने भतीजे की हत्या होते 1 वर्ष पूर्व देख लिया था और उसे न्याय दिलाने के लिए उसने ठान ली थी। पर उस बेकसूर को क्या पता था कि न्याय दिलाना उसे इतना महंगा पड़ेगा कि लोग उसकी ही हत्या कर देंगे। परिजन कहते हैं कि विनोद पर सुलह करने का उस पूर्व हत्याकांड में संलिप्त आरोपियों की ओर से लगातार दबाव था। दबाव में नहीं आने के कारण सुलह पर छूटे आरोपियों ने विनोद को पेड़ से लटकाकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। 2:30 या 3 बजे गोला लाइटिंग करे, वही घड़ी ध के लोग मार के ओकरा के बाद टांग देले वाले। तो हम यहाँ के हम हित ना चला गिला, हमको नाम नहीं जाना। मैंने का विवाद है? विवाद रहे कि 1.5 साल पहले अप्रैल में 26 तारीख के एगो इनका भतीजा के मार दिले रहे लोग। वही में मीन गवाह रहन आ सबके सीहे देखत रहन। पैसा दे के सुलह करे के दबाव रहत रहे, लोग से फोनो करावल जाते रहे, ठीक ना। तो हमने के अपन ना कहीं जाए, हमने के अपन केस लड़त ही जा। ऐसे 26 तारीख के डेटो रहे, 26। हाँ वही रहे। कैसे कहाँ लाश मिला? ये लाश मिलल है गाँव से थोड़े दूर बगीचा में। कहाँ पे? जमीन पे? पेड़ पर लटका मिला। यही नहीं, आरोपियों ने विनोद को तो पीटा ही, फिर उसका गला घोंटकर उसे पेड़ से लटका दिया। परिजन तो यह भी कहते हैं कि आरोपियों ने विनोद को पेड़ से लटकाया ही, जबकि उसके भतीजे ब्रजेश को लाठी, डंडे, लोहे के रड से जमकर पिटाई की और उसे 2021 में ही मौत के घाट उतार दिया, जिसमें वर्ष 2021 में मृतक ब्रजेश के पिता तेज नारायण के बयान पर 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया और उनकी गिरफ्तारी भी हुई, जिसमें से 2 आरोपी आज भी जेल के सलाखों के पीछे हैं। ये वो इसी लोग का काम है सर। मैंने क्या? पहले जो विवाद था वही कि ये सुलह नहीं करेगा तो जेल में था, तब भी
मतलब धमकी दे रहा था कि सुलह कर लो, नहीं तो आएंगे तो मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने क्या लगता है कि आप लोग को मार के ये लोग, हाँ, मार का ही भीगा हुआ है सर, इसमें कोई अथी नहीं है। क्या नाम है आपका? जिस तरह से आरोपियों ने पहले ब्रजेश और उसके बाद उसके चाचा विनोद की हत्या कर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी, ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि क्या गवाह बनना गुनाह हो गया है। कोयलांचल लाइव के लिए आरा से आशुतोष की रिपोर्ट। कोयलांचल लाइव की खबर का एक बार फिर जबरदस्त असर हुआ है। कोयलांचल लाइव ने पिछले दिनों पीएम आवास योजना की गड़बड़ी का पर्दाफाश किया था, जिस पर डीडीसी ने जांच का आदेश दिया है। आवास योजना में फंड की रिकवरी की बात कही गई है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आवास योजना को बिहार के जमुई में बनाए जाने की खबर चैनल पर दिखाई गई थी, जिसके बाद प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन डीडीसी ने कड़ा एक्शन लेने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जांच में अगर किसी तरह की गड़बड़ी मिलती है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। है कि देवरी प्रखंड से सटे हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों का कुछ आवास बना हुआ है, तो मैंने उसकी जांच के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को खाता प्लॉट के साथ लिखा है कि आप जांच दें, जांच करके दें कि वो कहाँ पर अवस्थित है। यदि बिहार में वो खाता प्लॉट मिलता है, हमारे यहाँ झारखंड में नहीं मिलता है, तो उसकी सारी राशि वसूल कर ली जाएगी और पदाधिकारियों से जो उसमें संलिप्त पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी भी उसमें शामिल यदि पाए जाएंगे, उस तरह की रिपोर्ट जिस तरह से आती है। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 आवास आवंटित हुआ था, लेकिन ये इसका निर्माण बिहार के जमुई में किया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय में आवेदन देकर जांच करने की मांग की, लेकिन अधिकारियों ने ग्रामीणों की एक न सुनी। वहीं ग्रामीण ने मुखिया और अधिकारियों पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। जमीन पर बना हुआ है। तो आप लोगों ने शिकायत की? जिसका लिखित शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है। कब दिए आप लोग? 14/9/2021 को। अच्छा। जो कि आज तक किसी प्रकार की सुनवाई कार्रवाई नहीं की गई है। 7वां आवास बिहार की जमीन पर बन गया? जी है, 7वां आवास। ये खबर का ही असर है, जिसे लेकर प्रशासन हरकत में आया है। नहीं तो झारखंड की योजना से बिहार के लाभुकों को लाभ मिलता और किसी राज्य का हक छिन जाता। कोयलांचल लाइव के लिए गिरिडीह से नरेश की रिपोर्ट। अभी की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। कोलकाता का मशहूर कुसुम